देखिए इंशाअल्लाह ताला पीटीआई जीत जाएगी। जो अवाम का समंदर होगा ये कभी इसको रोक नहीं सकेंगे। ये 19-20 का फर्क नहीं होगा, ये 10-15 का फर्क नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये बेतहाशा फर्क होगा। हर पीटीआई का हर वोटर सपोर्टर इंशाअल्लाह इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर होगा, वो अपने वोट पे पहरा दे रहा होगा और वो इंशाअल्लाह अपने वोट का हिफाजत कर रहा होगा। ये इंशाअल्लाह ताला धांधली ये हर सूरत तो करने जा रहे हैं। रात को भी इन्होंने इंटरनेट को बिल्कुल डाउन कर दिया था, लेकिन लोगों ने फिर भी देखा है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना बेतहाशा कंट्रीब्यूशन भी आया है और वो सिर्फ हमारी आयाशी के लिए जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और जिन्होंने पीटीआई को कंट्रीब्यूट कर दिया एज ए चेयरमैन पीटीआई और इमरान खान साहब के एक नुमाइंदे की हैसियत से उनको गारंटी करते हैं कि आपका एक एक पेनी उस मकसद के लिए खर्च होगा जिस मकसद के पीछे इमरान खान साहब आज जेल में बैठे हुए आप लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम सर्व करेंगे होगी इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदलिया भी कोई न कोई इक़दाम जरूर करेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं और एक पार्टी का नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से हर एक पाकिस्तानी का एक बुनियादी हक है कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो, वो अपने राय दही का सही इस्तेमाल करे और वो अपने नुमाइंदे को पहचान ले। और इसलिए इसके साथ पार्टी की जो मशावरत है वो प्रोसेस कंप्लीट हो। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि शायद हमें कल ये इजाज़त मिल जाए। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, रात को भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है और आपको लगता है कि जो ताकतें जो हैं वो इंटरनेट बंद कर सकती हैं, वो वक्त से भी आगे पीछे कर सकते हैं, इलेक्शन को आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई ऐसा इलेक्शन जीत पाएगी? देखिए इंशाअल्लाह ताला पीटीआई जीत जाएगी। जो अवाम का समंदर होगा ये कभी इसको रोक नहीं सकेंगे। ये 19-20 का फर्क नहीं होगा, ये 10-15 का फर्क नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये बेतहाशा फर्क होगा। हर पीटीआई का हर वोटर सपोर्टर इंशाअल्लाह इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर होगा, वो अपने वोट पे पहरा दे रहा होगा और वो इंशाअल्लाह अपने वोट का हिफाजत कर रहा होगा। ये इंशाअल्लाह ताला धांधली ये हर सूरत तो करने जा रहे हैं। रात को भी इन्होंने इंटरनेट को बिल्कुल डाउन कर दिया था, लेकिन लोगों ने फिर भी देखा है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना बेतहाशा कंट्रीब्यूशन भी आया है और वो सिर्फ हमारी आयाशी के लिए जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और जिन्होंने पीटीआई को कंट्रीब्यूट कर दिया एज ए चेयरमैन पीटीआई और इमरान खान साहब के एक नुमाइंदे की हैसियत से उनको गारंटी करते हैं कि आपका एक एक पेनी उस मकसद के लिए खर्च होगा जिस मकसद के पीछे इमरान खान साहब आज जेल में बैठे हुए आप लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम सर्व करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब बताइएगा कि अभी 5-6 बजे फिर शेर अफजल मरवत साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रात को एक नोटिफिकेशन हमें मिला था कि जो मीडिया टॉक्स के लिए उसमें आपका नाम था, दीगर कुछ लोगों का, तो फिर लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे जनरली से हमने कर देना था टिकट इशू करने के सिलसिले में जो इब्तिदा थी, लेकिन वो आज नहीं होगी। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका हुक्म आपने जारी किया था? हमने कहा सीडीज जरा देख लें। नहीं सीडीज तो है हम मेरी बारों में मुझे पता है कि वकीलों को जो है अप्रीहेंड करके अरेस्ट किया गया और जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया। अब देखें सारों के इजाज़त है, लेकिन पीटीआई के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका हुक्म आपने जारी किया था 22 दिसंबर 2024 को? हमने कहा सीडीज जरा देख लें। नहीं सीडीज तो है हमने कहा ये जरा देख लें जो हमने ये इसमें सारी लगाई हैं, बयान अल्फी लगाए हैं और उनको हम लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इस सारा जो है ये चूंकि 700 सफ़ों का इन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ का मलबा है, तो आप इसकी तरदीद में इसका जवाब दे दीजिए, चूंकि वो आज ही उन्होंने अदालत में दाखिल की है। तो इसलिए आप सोमवार का सोमवार का जो है इसलिए दी है, हम इसका मुफस्सल न सिर्फ जवाब देंगे, एक एक चीज को बताएंगे कि ये झूठ उन्होंने किया है और ये झूठ की पादाश में भी उनको एक तौहीन अदालत तज़हीक का आंसर होता है और वो करें। इसलिए साहब मीटिंग कैसी रही आपकी? बड़ी अच्छी रही यार, बहुत अच्छी रही। वो मिले बड़े हमारी जाती दुश्मनी देखें जहां तक ताल्लुक है, ये वहां उन्होंने पढ़ के सुनाए जब जज साहब ने, तो उसमें लिखा हुआ था कंप्लायंस कंप्लीट कर दी है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ।
तो मुझे बताएं इसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि हमने तो पहले अपनी ओरिजिनल पिटीशन के साथ भी लगाए हुए। हमने आज एक जो सीएम दी थी, जो पहले उनके जवाब के रोशनी में दी थी, इसके साथ भी हमने लगाए। सीडीज भी हम लेकर आए हुए हैं, लेकिन सीडीज यूएसडी वो भी है, आपको भी दे देते हैं, आप भी जरा दिखा दें ताकि जो टीवी नहीं देखते वो भी देख लें कि क्या हुआ है। और वैसे आपको कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपने खुद चलाई है, ये सारे पाकिस्तान में आपने चलाई हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसलिए ये हम अब इनके हर उसका जो जिसमें उन्होंने कहा है जी इस जिले में इतने हैं, इस जिले में इतना है, इस जिले में इतना है, तो अगर आपने एक आरओ के खिलाफ, एक डीपीओ के खिलाफ, एक पुलिस एसएचओ के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ नहीं किया, जबकि मेरी बारों में मुझे पता है कि वकीलों को जो है अप्रीहेंड करके अरेस्ट किया गया, बारों ने एहतजाज करके जाके वहां छुड़वाए हैं डीपीओ ने। मैंने खुद 2-3 जगह पे जाके नारोवाल में खुद गया, वहां मैंने देखा ब्लॉक किया हुआ था पूरा पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो है दफातर को, और अंदर जाने की किसी को इजाजत ना थी। और जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया कि वो कागजात नामजदगी के सिलसिला में जब अदालत से आया तो वहां पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, जो अगले ही दिन बाकर नजफी साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में न सिर्फ उनकी हथकड़ियां खुलवाई गई, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, न सिर्फ किया गया बल्कि उस केस को क्वाश करके एफआईआर को भी खारिज करके लिखा बाकर नजफी साहब, जस्टिस बाकर नजफी साहब ने, कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये शाखसाना है उसी तसलसल का जिसमें ये जो है पैरवी कर रहे थे कागजात नामजदगी के इखराज के खिलाफ, और वहां जाके पुलिस वालों ने ये किया। जी बिल्कुल बाइकआउट नहीं करने देंगे हम, इसको किसी कीमत पर फ्री हैंड नहीं देंगे। फ्रॉड इलेक्शंस आपके सामने हुआ है, आपको इंशाल्लाह 2/3 से ज्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती नजर आएगी। जी बिल्कुल बाइकआउट नहीं करने देंगे। हमने बाइकआउट अभी बांग्लादेश में देख लिया है, बांग्लादेश में देख लिया है, एक फ्रॉड इलेक्शंस आपके सामने हुआ है। हमने बाइकआउट 1985 का देख लिया, वहां गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे। हम इसको किसी कीमत पर फ्री हैंड नहीं देंगे, यही ये चाहते हैं। देखें 8 फरवरी को जो गैज़ो गज़ब गम गुस्सा अवाम का है वो वोट के देखें आपके टप्पे के शक्ल में नजर आएगा। आपको इंशाल्लाह 2/3 से ज्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती नजर आएगी। और इसी खौफ से ये इलेक्शन भागने की, फरार की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये सेनेट से करारदाद मंजूर करवाते हैं और कभी इस तरह की हथकंडे करते हैं। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है, इलेक्शन कमीशन के कल दिया है, अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है इस्तीफे आ रहे हैं। तो ऐसे में हम बिल्कुल इनको भागने नहीं देंगे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।